નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્ર પાઠ 1 बेटी જે કાવ્ય છે, જેમાં बेटी पढ़ लिख कर स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जो कर स्वनिर्भर बन सकती है वह सम्मान की अधिकारी है। समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। આ કાવ્યમાં બાલિકાની ભાવનાઓ અને તેની અભિવ્યક્તિ અને તેનો આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। હવે આપણે કાવ્યનું ગાન કરીશું। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चल कर दुनिया को देखूंगी दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। હવે આપણે આ કાવ્ય સમજીશું। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं હું એક દીકરી છું, પણ મોટી થઈને હું તારો બની અને બીજાની મદદ કરીશ। જેમ આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે, હું એવી જ રીતે ધરતી પર ચમકીશ અને પ્રકાશ ફેલાઈશ। હું એક દીકરી છું। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। હું ખૂબ જ ભણી ગણીને મહેનત કરી અને સ્વનિર્ભર બની અને દુનિયાને જોઈશ અને દુનિયાને સમજીશ। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी मैं नाचूंगी गाऊंगी। જેવી રીતના બગીચામાં ફૂલો ખીલીને સુગંધ ફેલાવે છે, તેવી જ રીતના હું પણ ધરતી ઉપર મોટી થઈ અને સુગંધ ફેલાવીશ અને પતંગિયાના જેમ પણ હું ઉડીશ અને ધરતી પર નાચીશ ગઈશ અને હું દીકરી છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા આના શબ્દાર્થ નોટમાં લખવાના છે અને આ કાવ્ય પણ મોઢે કરવાની છે। અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1, काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। એટલે આ કાવ્યનું તમારે ગાન કરવાનું છે। પ્રશ્ન 2, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब, आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और मेहनत करूंगा। હવે છે પ્રશ્ન 2, दुनिया बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनेगी। बेटी पढ़ लिख कर सारी दुनिया को देखेगी। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या करेंगे? तो जवाब, बेटी की तरह मैं बड़ा होकर माता पिता और गरीब लोगों का सहारा बनूंगा। मैं नौकरी कर पैसे कमाऊंगा और माता पिता को मदद करूंगा। मेरी कमाई में से यथाशक्ति गरीब अपाहिज और अनाथों को दान करूंगा। હવે છે પ્રશ્न 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बढ़ती जा रही। आज देश और समाज को डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर बनकर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। હવે છે પ્રશ્न 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? और जवाब, मैं जीवन में मेरे गांव और देश और समाज की सेवा करना
चाहता हूँ। हवे छे प्रश्न 3। बॉक्स में दिए गए शब्दों का अर्थ शब्दकोश में लिखकर उन शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखिए। हवे मिसाल, मिसालनो समानार्थी के अर्थ एक ज कहेवाय छे। मिसालनो थाय छे अभिमान। हवे छे गर्व, गर्व मिसाल, मिसालનું થશે ઉદાહરણ। ગર્વ તો ગર્વનું થશે અભિમાન। અંબર તો આકાશ। શાન તો દુઃખ, શાન તો રોગ અને કષ્ટ તો દુઃખ। મિસાલ એટલે ઉદાહરણ, ગર્વ એટલે કે અભિમાન, અંબર તો આકાશ, શાન એટલે રોગ, કષ્ટ એટલે કે દુઃખ। હવે છે પ્રશ્ન 4। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती, तो एनु थशे नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। हवे एनो छे प्रश्न 2। नीम का दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए, तो थशे नीम की दातुन के लिए श्रेष्ठ, नीम की दातुन दांतों के लिए श्रेष्ठ है। हवे छे प्रश्न 3। दिया जलाकर दिया रख में आंगन, एटले एनु थशे दिया जलाकर आंगन में रख दिया। हवे छे प्रश्न 4। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, एटले हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। हवे छे प्रश्न 5। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, एटले हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। बाळ मित्रों, आ तमारे अभ्यासना प्रश्न नोट में लखवाना छे।